हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई लर्निंग हब। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 फॉरेन वर्ड्स की जो एसएससी के द्वारा रिपीटेडली पूछे जाते हैं एंड गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिस हैं उसमें डे टू डे बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं। एंड ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, यदि वो वहाँ से यदि लर्न करेंगे तो विद इन 2 to 3 months उनकी इंग्लिश अच्छी होने लगेगी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। तो फर्स्ट वर्ड है अडेंडम। अडेंडम वर्ड की हम बात करें, फर्स्ट वर्ड है हमारा अडेंडम। अडेंडम का मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है इन एडिशनल आइटम एडेड एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। यदि किसी डॉक्यूमेंट है उसके एंड में कोई एडिशनल आइटम हमें ऐड करना है, जैसे हम बात करें कोई भी ऑफिस ऑर्डर निकला, एसएससी ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें उन्होंने निकाला कि 20 बच्चे पास हुए हैं और उसके अलावा उनको पता चला कि इसमें मिस्टेक से 2 बच्चों की जो डेट ऑफ बर्थ है तो उस वो गलत मिस स्पेल्ट यानी उन्होंने गलती से गलत लिख दिया है उसको। तो वो उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो वो उसके साथ में उस ऑर्डर के रेफरेंस में एक अडेंडम निकालेंगे और उसमें उसको करेक्ट करके वो और उसमें उन बच्चों का जिसका डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ है तो उसको वो करेक्ट करके मेंशन कर देंगे। तो ये अडेंडम इसी तरीके से होता है। अडेंडम का यही मतलब होता है कि ना एडिशनल आइटम एडेड एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट, या परिशिष्ट बोल सकते हैं इसको हिंदी में। तो यदि हम यूजेस की बात करें तो इसका यूजेज है द रिपोर्ट इंक्लूड्स इन अडेंडम विद अपडेटेड स्टेटिस्टिक्स। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम कि रिपोर्ट आई है कोई भी तो इंक्लूड्स इन अडेंडम विद अपडेटेड स्टेटिस्टिक्स, यानी कि कोई भी रिपोर्ट है तो उसमें स्टेटिस्टिक्स को लेकर कोई बनी हुई होगी तो उसमें हमें इन अडेंडम ऐड कर दिया। तो अडेंडम में क्या है, अपडेटेड स्टेटिस्टिक्स है उसके अंदर। तो इस तरीके से वर्ड कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड इज अबोरिजिनी। अबोरिजिनी की बात करते हैं हम तो अबोरिजिनी का मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगनिंग और ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि कोई, जैसे गंगा रिवर है तो गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, ऋषिकेश हरिद्वार उधर से माना जाता है। जैसे गंगा का गंगोत्री से माना जाता है, शायद यमुना के यमुनोत्री से माना जाता है ओरिजिन। तो ओरिजिन अबोरिजिन अबोरिजिन का मीनिंग यही होता है कि फ्रॉम द ओरिजिन और बिगिनिंग। मूल से हिंदी में बात करें तो मूल से और प्रारंभ से। यूजेस की बात करें कि द ट्रेडिशन हैज़ बीन फॉलो एबोरिजिनी। एबोरिजिनी की बात करें तो जैसे है परंपरा, द ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, हैज़ बीन फॉलो होती हुई आ रही है। एबोरिजिनी यानी प्रारंभ से, या परंपरा प्रारंभ से ही चली आ रही है, दैट इज मीनिंग। एंड थर्ड वर्ड इज एडॉक। एडॉक की बात करें तो एडॉक कभी कभी गवर्नमेंट में आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एडॉक कमेटी बनाई हुई है। तो एडॉक कमेटी वगैरह ये किस लिए बनती है, किस स्पेशल पर्पज़ के लिए बनती है, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़ और सिचुएशन की बात करें हम तो फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़ और सिचुएशन के लिए यदि कुछ बना रहे हैं तो उसको हम एडॉक बोलते हैं। जैसे इन एडॉक कमेटी वो सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, कोई भी मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एडॉक कमेटी बनाई जा रही है। फॉर वॉज सेटअप की गई थी टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए द मैटर को, यानी कोई मैटर है तो उसको एडॉक कमेटी वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की गई। तो ये एडॉक का मतलब वही होता है, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और सिचुएशन, उसके लिए यदि कोई कमेटी बनाई हुई है तो उसको एडॉक कमेटी बोलते हैं हम। अविनिशियो। अविनिशियो की बात करें हम, अविनिशियो का मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से है, बिगिनिंग से। अविनिशियो यानी कि इनिशियल वही स्टार्टिंग होता है, तो अविनिशियो वही फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड यूजेस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड अविनिशियो। तो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था किसी के साथ में हमारा, तो वाज वॉइड वो अमान्य था। जैसे नल एंड वॉइड हो जाता है ना, कि कोई भी चीज़ नल एंड वॉइड हो जाती है तो उस तरीके से वॉइड यानी कि अमान्य था, मान्य नहीं था। एविनिशियो यानी कि स्टार्टिंग से ही, यानी कि शुरुआत से ही तो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाज वॉइड अविनिशियो यानी कि स्टार्टिंग से ही अमान्य था।
ए फोर्ट्यूराई, ए फोर्ट्यूराई, फोर्ट्यूराई मीनिंग है इसका विद स्ट्रोंगर रीजन। फोर्ट, फोर्ट मीन क्या होता है, दुर्ग किला होता है, एंड राय रीजन मान सकते हैं आपको, तो विद स्ट्रोंगर रीजन्स। ये फोर्ट्यूराई विद स्ट्रोंगर रीजन मीनिंग होता है इसका हिंदी में बात करें तो, और भी पुख्ता कारण से। यूजेस की बात करें जैसे इफ़ ही कांट अफोर्ड ए बाइसिकल, यानी कि जब वह ही कांट अफोर्ड ए बाइसिकल, यदि वह बाइसिकल खरीद नहीं सकता, एक साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ए फोर्टी हो रहा है ही कांट अफोर्ड ए कार। तो ये पुख्ता कारण है, ये मतलब स्ट्रॉन्गर रीजन है कि वह कार भी नहीं खरीद सकता, वह कार भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ए फोर्टी हो रहा है मीन होता है भाई विद स्ट्रॉन्गर रीजन्स। एड इंट्रिम, नेक्स्ट वर्ड है एड इंट्रिम। एड इंट्रिम की बात करें, इसका मीनिंग होता है इन द मीन टाइम या टेम्परेरी। जैसे हमारा है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ या पीएम हुआ, तो जैसे कोई एक्सपायर हो गया, फिर गवर्नमेंट को लगना है कि एक इंटरिम अपॉइंट करना चाहिए। जैसे स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, अपॉइंट होता है, तो जैसे इलेक्शन नहीं हुआ तो उससे पहले उन्हें एक लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करना होता है, तो उसको एड इंटरिम, हम इंटरिम बेसिस पे अपॉइंट कर लेते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, यानी कि कुछ समय के लिए। जैसे जब तक वो अपॉइंट नहीं हो जाता तो टेम्परेरी के लिए उसको एड इंटरिम कर सकते हैं हम, इंटरिम। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड एड इंटरिम प्रेसिडेंट, यानी कि किसी भी उसके कमेटी है, कोई भी पार्टी है, तो उसका वो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था एड इंटरिम, कुछ समय के लिए टेम्परेरी बेसिस पे। एलुमनाई, एलुमनाई की बात करें, एलुमनाई होता है जैसे आप कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, आप कॉलेज से निकल चुके हैं, किसी स्कूल से निकल चुके हैं, तो आप उस स्कूल के क्या हो जाते हैं, पूर्व छात्र हो जाते हैं। तो एलुमनाई मीन वही होता है फॉर्मर स्टूडेंट्स, पहले वाले स्टूडेंट्स, या फॉर्मर यानी पहला होता है, तो फॉर्मर स्टूडेंट्स पूर्व छात्र। यूजिस की बात करें हम इसके कि द कॉलेज एलुमनाई ऑर्गेनाइज ए रियूनियन। तो जो कॉलेज के एलुमनाई हैं, यानी पूर्व छात्र हैं, एलुमनाई ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, ए रियूनियन, यानी कि मिलन समारोह। ए रियूनियन होता है पुनर्मिलन समारोह। तो उन्होंने, कॉलेज के जो छात्र हैं, उन्होंने एक रियूनियन ऑर्गेनाइज किया है। एनोडोमिनी, एनोडोमिनाई, एनोडोमिनी मीन होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है, तो उसको हम एनोडोमिनी बोलते हैं। एडी, एडी जैसे आपने सुना, एक बीसी होता है जो इसके जन्म से पहले और जन्म तक का जो टाइम था, उस पीरियड को हम बोलते हैं बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ द जेसस क्राइस्ट, तो बीसी बोलते हैं। एंड एडी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम एडी बोलते हैं। एंड तो जैसे बात करें यूजेस की बात करें, द टेम्पल वॉज बिल्ड इन 400 एडी। जो टेम्पल है वॉज बिल्ड किया गया था कब, इन 400 एडी, यानी कि 400 ईसा वर्ष ईस्वी में, 400 ईस्वी में, ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष बाद ये मंदिर बनाया गया था। ओके। एंटी मेरिडियम, एंटी मेरिडियम मीन होता है बिफोर मिड डे, यानी कि एएम बोलते हैं हम जैसे, और जो बाद वाला टाइम, जो नून से दोपहर से जो पहले का समय होता है, उसको हम एएम बोलते हैं, एंटी मेरिडियम। जैसे द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर 10 AM, मीटिंग है शेड्यूल की गई है, शेड्यूल्ड निर्धारित की गई है फॉर 10 AM, 10 AM यानी कि सुबह के 10 बजे के लिए। यदि ये पीएम होता है प्राइम मेरिडियन, पीएम प्राइम मेरिडियन, तो ये होता है नून, यानी कि दोपहर बाद का जो समय होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, पीएम। बायनियम, बाय मीन कहीं भी बाय आता है तो इससे हम बोलते हैं दो, टू। नियम वही एनुअल बन गया वार्षिक, तो बायनियम यानी कि ए पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं बायनियम। यूजेस की बात करें तो प्रोजेक्ट इस प्लान, प्रोजेक्ट है कोई भी, इस प्लान किया हुआ है फॉर ए बायनियम, यानी कि 2 साल के लिए, 2 साल की अवधि के लिए प्रोजेक्ट है, ये प्लान किया हुआ है।
डिफेक्टो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन होता है इनफैक्ट, वेदर लीगली रिकॉग्नाइज और नॉट। बट यदि जैसे हम बात करें, गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ें होती हैं वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होती हैं और कुछ होती भी हैं। तो अब इसमें डिफेक्टो का मीन होता है वो इनफैक्ट में है क्या एक्चुअली, चाहे वो लीगली है या नहीं है, बट इनफैक्ट में क्या है, तो उसी को हम बात करते हैं डिफेक्टो। जैसे ही इज़ द डिफेक्टो लीडर ऑफ द ग्रुप, वह समूह का वास्तविक नेता है। डिफेक्टो लीडर है, चाहे जैसे बात करें लीडर, हमने कोई भी एक ग्रुप है हमारा और उसका एक लीडर बनाना है हमें, तो हमने एक ऑफिशियल वे में रिकॉग्नाइज वे में बना रखा है कि हमारा ये लीडर ये है, बट उसको वास्तव में कौन कर रहा है, वास्तव में हमारे ग्रुप को लीड कौन कर रहा है, तो इनफैक्ट डिफेक्टो, तो डिफेक्टो लीडर वही है हमारा। जैसे हमने देखा होगा सरपंच, गांव में सरपंच होता है, तो सरपंच में उसकी मदर का नाम होता है सरपंच, वह इलेक्ट हुई है, बट जो काम कर रहा होता है, जो मेन जो डिफेक्टो लीडर होता है, डिफेक्टो सरपंच होता है, तो वो उसका बेटा होता है, क्योंकि वास्तव में तो वही नेता है, वही काम कर रहा है। तो इस तरीके से डिफेक्टो वर्ड का हम यूज़ करते हैं। डिजियोरी, डिजियोरी की डिजियोरी मीनिंग होता है बाई लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा कानूनी रूप से क्या है, तो वो चीज़ें डिजियोरी होती हैं। जैसे सी इज़ द डिजियोरी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, तो प्रॉपर्टी की वह डिजियोरी यानी कि कानून की नज़र में प्रॉपर्टी की ओनर है वहाँ। चाहे उसको हम जैसे गाँवों में आजकल जो चल रहा है, देखते हैं कि ज़मीन पर बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं, तो ज़मीन पर मतलब नाम किसी के और की होती है, वो कानून की नज़र में और किसी के नाम है, बट उस पर खेती और कोई कर रहा है ज़बरदस्ती, कानूनी या ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से। तो डी जोरी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी वही होता है कि सी इज द डी जोरी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कानूनी रूप से स्वामी दूसरा पर्सन से डी जोरी। एक्स ग्रेसिया, एक्स ग्रेसिया की बात करें हम, एज ए फेवर नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे कोई भी कंपनी है, तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ को कुछ देना चाहती है, बोनस देना चाहती है, तो वो अपनी तरफ से देना चाहती है। जैसे उसका ओनर है, उसको अच्छा लगा कि हाँ यार मुझे कुछ देना है एम्प्लॉयर से, वो अपना एम्प्लॉय से खुश हुआ एम्प्लॉयर, तो वो उनको कुछ बोनस देना चाहता है, तो उसको हम एक्स ग्रेसिया बोलते हैं। बट यदि ये कानून की तरफ से, जैसे कानून है, कानून बोले, लॉ मिनिस्ट्री बोलती है कि नहीं आपको इतना एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा, तो उसको हम एक्स ग्रेसिया नहीं बोलते। एज ए फेवर नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन, और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम एक्स ग्रेसिया बोलते हैं। जैसे द कंपनी गिवन एक्स ग्रेसिया पेमेंट टू द विक्टिम्स, यानी कि कोई भी विक्टिम्स होंगे, माना कि जैसे कंपनी के कोई भी विक्टिम्स हैं या किसी भी विक्टिम से जैसे पीड़ित हुई, जैसे कोई बाढ़ आई कहीं भी, वहाँ बाढ़ से लोग बेघर हो गए, तो विक्टिम्स थे वो, जैसे विक्टिम्स पीड़ित लोगों को बोला जाता है, तो विक्टिम्स थे, बाढ़ आई तो सभी बेघर हो गए थे, तो विक्टिम्स थे, तो विक्टिम्स के लिए कंपनी ने डिसाइड किया था एक्स ग्रेसिया सबके लिए, मतलब 10-10 हज़ार रुपये देने के उन्होंने बात की किसी भी कंपनी ने, तो उसको हम एक्स ग्रेसिया बोलते हैं। एक्स पार्टी, एक्स पार्टी मीन होता है डन बाई वन पार्टी ओनली। जैसे कानून की नज़र में जैसे कोई भी केस चल रहे होते हैं, तो केस में दो पार्टी होती हैं, हमेशा दो पार्टी होती हैं, जब भी कोई केस होता है तो उसमें दो पार्टी होती हैं, एक तो एक्यूज पार्टी होती है और एक विक्टिम पार्टी होती है। तो जब दोनों प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, माना कि जब केस चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी, और उस दौरान एक पार्टी प्रेजेंट नहीं हो रही है, और उसके बाद में कानून है वो, उन्होंने उनको टाइम दिया, अपॉर्चुनिटी दी, बट वो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं बार बार, तो जो गवर्नमेंट है, कानून है, जो भी है, तो वो डिसाइड करता है कि हम एक्स पार्टी करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को, ताकि ये वह जैसे वो कोई बंदा है, कोई प्रेजेंट नहीं हो रहा, वन साइड प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो, तो क्या किया जाएगा, फिर एक्स पार्टी किया जाएगा। डिसीजन एक पार्टी कि मतलब एक पार्टी एबसेंट है, फिर भी डिसीजन तो लिया जाएगा ना, ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि भाई हाँ उसका वेट किया जाए, बंदा आ ही नहीं रहा तो सब, तो इसीलिए डन बाई वन पार्टी ओनली, एक पार्टी के द्वारा जो किया जाता है तो एक्स पार्टी बोलते हैं। जैसे इन एक्स पार्टी ऑर्डर पास, एक ऑर्डर पास कर दिया एक्स पार्टी, यानी कि वो बंदा आया ही नहीं था, बट हमने हाँ उस जो भी स्थिति थी उसको देखते हुए एक ऑर्डर पास कर दिया। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करें तो हम एक्स पोस्ट फैक्टो का मीन होता है आफ्टर द फैक्ट। आफ्टर द फैक्ट, जैसे कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते 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 एंड तक पहुंच गए, बट आपको पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में एक कुछ चीज़ करनी थी जो कि सबसे स्टार्टिंग में ही होनी थी या उसके बीच में होनी थी कभी भी,
बट आपको पता ही नहीं था, तब उस टाइम पे आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट आपको बाद में पता चला कि, और उसको करने के लिए आपको किसी का अप्रूवल लेना था, तो किसी का आपको अप्रूवल लेना था। तो अब वो टाइम तो निकल चुका है, आज आपको आज की डेट में अप्रूवल लेना है, तो किस तरीके से करोगे? तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल बोला जाता है उसको, यानी कि घटना के बाद का समय है। आज की डेट में हम निकालेंगे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था पहले, और इसलिए हमें उसके क्या आपकी अप्रूवल चाहिए थी, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए थी, या गवर्नर या सीएम की अप्रूवल चाहिए थी, और आज ये स्थिति है। तो इस तरीके से जो बाद में लिया जाता है, इन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, तो उसको एक्स पोस्ट फैक्टो बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यूजेस की बात करें, इन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, यानी कि जैसे काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे एक रूल दी हुई है, हमारे गवर्नमेंट में रूल चेंजेस होते रहते हैं। तो जैसे कोई क्राइम आज हुआ है, आज के दिन हुआ है, कोई भी क्राइम आज के दिन हुआ है, और उस पर जो रूल है वो अप्लाई होते हैं, आज वाले रूल अप्लाई होते हैं, बट इसकी इन्वेस्टिगेशन हम 4 साल बाद कर रहे हो, 2 साल बाद हमने देखा कि 2 साल बाद रूल चेंज हो गए, और इन्वेस्टिगेशन 4 साल बाद होनी है। तो जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो उस पर ये एक्स पोस्ट फैक्टो वाले लॉ अप्लाई नहीं होंगे, तो ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो का भी। एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया ईजी, जैसे आप देखते हैं सेंटेंस में बहुत काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा ई जी, ई डॉट जी डॉट, एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है इसका मीनिंग। यानी कि जैसे मीनिंग के लिए आप फॉर एग्जाम्पल ईजी को बोल सकते हैं, किस तरीके से आपको जब सेंटेंस में यूज आ रहा है तो फॉर एग्जाम्पल बोलना है आपको। यूजेज ही लाइक्स सिट्रस फ्रूट्स, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस एंड लेमन्स, ही लाइक्स सिट्रस फ्रूट्स, वह खट्टे फ्रूट्स पसंद है उसे। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें हम, ऑरेंजेस एंड लेमन, जैसे कि संतरा और नींबू, दैट्स इट। फियोंसे, फियोंसे मीन ए वुमेन इंगेज टू बी मैरिड, इनकी एक मंगेतर बोलते हैं इसको, जैसे एक महिला जिसकी शादी होने वाली है। तो ही इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, टू इज फियोंसे, उसकी जो फियोंसे है तो उससे मुझे इंट्रोड्यूस कराया। वही फियोंसे। ये मैन इंगेज टू बी मैरिड, वुमेन वाले में एक डबल ही आ रहा था, वुमेन वाले में ही आ रहा है। शी इंट्रोड्यूस मी टू हर फियोंसे एट द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में अपनी मंगेतर से मिलवाया। इविड, इविड मीन होता है इन द सेम पैलेस, यूज इन साइटेशंस में यूज करते हैं हम इसको, कि उसी स्थान पर। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो 2 पेजेस पर दी हुई है, एक पेजेस 10 पर दी हुई है, एक पेजेस 20 पर दी हुई है, तो हम यूज करेंगे, रेफरेंस करेंगे, जब भी हम कुछ चीज़ को रेफरेंस करेंगे तो उसको लिखने के लिए हम बोलेंगे कि पेज नंबर 40, पेज नंबर 10 इविड, पेज नंबर 20। तो जैसे यूजेस की बात करें, रेफर टू स्मिथ पेज 45, इविड पेज 47, यानी कि ये सेम इन्फॉर्मेशन पेज 45 पर भी है और 47 पर भी है, तो उसी स्थान के लिए हम इविड का यूज़ करते हैं। इन एब्सेंसिया, एब्सेंसिया मीन वही एब्सेंट से बना हुआ वर्ड है। इन एब्सेंसिया, इन एब्सेंस मीनिंग की बात करें, इन एब्सेंस अनुपस्थिति में, तो जैसे बात करें ही वॉज सेंटेंस इन एब्सेंसिया, वे सेंटेंस यानी कि सज़ा सुझाना होता है, सज़ा होता है, तो ही वॉज सेंटेंस, उसे सज़ा सुनाई गई, इन एब्सेंसिया यानी कि उसकी अनुपस्थिति में, उसे अनुपस्थिति में सज़ा सुनाई गई, ही वॉज सेंटेंस इन एब्सेंसिया। थैंक यू गाइस, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ में, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। और हम एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं इसी तरीके से, जिसमें एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसको लेकर एक हम vocab को लेकर पूरा एक चैनल, पूरा एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, यही सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप vocab करना चाहते हैं तो अपना टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट की वीडियो स्पीड में देख सकते हैं, आप 1.5 टू के की स्पीड पर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।